बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं इस पे उनके उस बयान पे बस मुस्कुरा सकता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं, और मेरा ख़्याल है कि मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि हमें हर इंसान की जो जैसे सेलोपैथिक है, होम्यो है, फिजियो सर्जन है, हिजामा थेरापिस्ट हैं, एक्यूपंक्चर थेरापिस्ट हैं, हम हर तरीका इलाज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि मेरे छोटा नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस कम हो सकता है, लेकिन मेरे नॉलेज में कि सारे अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ हमारा नुकसान ये है कि पेशेंट को पता नहीं है और तबीब को ज़रूर पता है कि ये तरीका इलाज मेरे पास है, ये तरीका इलाज उसके पास है, क्योंकि पेशेंट को बिल्कुल नहीं पता और हम लोग पेशेंट के साथ खेल रहे हैं इन चीज़ों के साथ। मैं अपने उन होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के जवाब में ये कहूँगा कि अपनी बात करूँगा सबसे पहले कि तिब जो हर्बल मेडिसिन है, जिसे हकीमों पे सवालात उठते हैं कि हकीम हजरात है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है, ये गलत मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं उनका ये जवाब दूँगा कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है, सबसे पहला तरीका इलाज हर्बल मेडिसिन था। जड़ी बूटियों से, खुराक से, फलों से, सब्ज़ियों से, इससे तरीका इलाज स्टार्ट होना शुरू हुआ था। आहिस्ता 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 चीज़ों में तरक्की आती रही, लेकिन सबसे पहला इलाज यही था जड़ी बूटियों के साथ। अगर उनका जो सवाल था कि जी बीमारी है ही नहीं, इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जब ये हमारे MBBS एलोपैथिक हजरात ने, जो इनके एक डॉक्टर साहब हैं, मुझे गालबन उनका नाम याद नहीं, उन्होंने इसकी बेस ये बनाई थी कि बीमारी होती है बेसिकली जरासीम पैदा होने की वजह से। लेकिन साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तो बाद में पता चला जी हर जरासीम से बीमारी पैदा नहीं होती, जरासीम तो हमें चाहिए होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एलोपैथिक वाले अभी भी बहुत सारे हजरात इसी चीज़ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी कि जरासीम आ गए जी, एंटीबायोटिक दें, मेडिसिन दें, जरासीम को किल कर दें, बीमारी को ख़त्म कर दें। लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसमें सारे जरासीम, आपके हेल्दी जरासीम भी कह सकते हैं, और जो जिनका काम कोई नहीं है वो भी सारे किल हो जाते हैं, जिनका काम है वो भी किल हो जाते हैं। लेकिन हर्बल मेडिसिन में ये है कि हम ऐसी मेडिसिन देते हैं, हम ऑर्गन पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी तालीमात शुरू से यही चली आ रही हैं। हम ऑर्गन मतलब लीवर है, जिगर है, हम जिगर पे काम करते हैं, ना कि जिगर की जी जिगर में ये मसला है। हम पूरे ऑर्गन को लेके उस पर काम करते हैं कि उस पूरे ऑर्गन की ट्यूनिंग हो जाए, उसको रिफ़्रेश कर दिया जाए, उसकी रतूबत, जो अपने हमारे अल्फाज हैं मेडिकल वो मैं यूज़ नहीं करता, उन चीज़ों को हम ख़त्म कर दें। और हर्बल मेडिसिन सर, फिर हम इस चीज़ को डिनाई एज ए मुसलमान से हट के तो चले, हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वो भी इन चीज़ों पे अब बिलीव कर रहे हैं। अब मेडिकल साइंस की, WHO की, या पूरी यूरोप की अब हिस्ट्रीज़ निकाल के देखें, वो बहुत तेज़ी से हर्बल मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। सर, अगर ये झूठ हो तो हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हमारा ईमान है कि वो हमारे आखिरी नबी हैं, और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम उनकी तालीमात को बिल्कुल, उनकी तालीमात को इनकार नहीं कर सकते। सर, इस पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया है। मेरे पास बल्कि एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है, रेफरेंस और सदारती अवार्ड दिया गया। अगर ये बिल्कुल नाअहल होते, ये सर जो भी हैं, मैं इनसे मिला नहीं हूँ, मेरा मुतारिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इनकी मैंने हिस्ट्री देखी है, ये सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। मैं बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसमें हदीस पाक कोट्स की गई हैं। कलवंजी के क्या फ़ायदे हैं, मेथी दाने के क्या फ़ायदे हैं, सना मक्खी के क्या फ़ायदे हैं, तो फिर वो फ़वाइद हमें क्यों बताए गए, वो हमें नबूवत से क्यों कहा गया। और नबूवत में भी हर चीज़ पे दवाइयों पे नहीं कहा गया, इसमें भी हमें, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 1 मिनट की बात कहूँगा कि उसमें भी हमें तालीमात दी गई। सदका करो, हिजामे का बहुत कहा गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, मफ़हूम है हदीस पाक का कि वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अपनी उम्मत को हिजामे की तलकीन करें, हिजामे की तलकीन करें। हर आसमान पे कहा गया, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, गलती अल्लाह पाक माफ़ करे, वो कहा गया। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पे ये कहा। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको पढ़ रहा था कि बहुत सारे, वो एक होता था जी लुज़तिन, यहाँ पे होते हैं जी औरतें, वो उंगली, पहले पुराने लोग होते थे, उंगली चढ़ा बच्चों को अजियत देते थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों को अजियत क्यों दे रहे हैं, आप कस्त इस्तेमाल करें।
उससे ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो कस की ऐसी मेडिकल साइंस ने रिसर्चें कर 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 के अब तो मेडिकल साइंस ने उसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वो एग्री भी करते हैं, उनकी आप रिसर्च पढ़ लें। तो होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि उनकी अपनी मेडिसिन जो भी हैं, मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि कोई भी अल्कोहल फ्री नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस्लाम में हमें थोड़ी इजाज़त भी है कि मेडिसिन के तौर पर अगर आप अल्कोहल मेडिसिन में है आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करता क्योंकि उनका अपना तरीका इलाज है, लेकिन वो तो ख़ुद अल्कोहल यूज़ करते हैं और हमें कहा गया जी अल्कोहल नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब कैसे इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं जी कि बीमारी नहीं है? बीमारी है और उसका उसका इलाज बताया गया। अगर बीमारी ना होती तो सर दुनिया इतने शोबाए तिब में बहुत सारे तरीक़ा इलाज हैं, वो क्यों आते हैं? अली भाई वो आने ही नहीं चाहिए थे ना। अगर ये नहीं होता तो सर होम्योपैथिक तो कल की बात है। अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, डेफिनेटली हमें इंटरनेट बहुत अच्छी सहूलत है। डॉक्टर साहब गूगल जो कहते हैं जी, गूगल हमारा दोस्त है, गूगल से रहनुमाई ले लें थोड़ी सी। होम्योपैथिक तो कल की बातें हैं, एलोपैथिक बिल्कुल कल की बातें हैं। एलोपैथिक तो इस सदी 18वीं सदी में या 19वीं सदी में जाके एलोपैथिक पे काम करना स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले तो जितनी भी ये थी, आप बादशाहों की ज़िंदगी देख लें, जितनी भी ज़िंदगियाँ पिछली गुजरी हैं, सारी ज़िंदगी तिब पे थी। सारों को तिब के साथ, इवन ऑपरेशन तक जराहत जैसे हम कहते हैं, तिब्बे हमारा भी तिब्बे जराहत है, ऑपरेशन तक जराहत के साथ होता था। लेकिन मैं माजरत के साथ डॉक्टर साहब की इस बात से डिनाई करता हूँ सर। इसमें मैं फिर वही बात कि वो बिल्कुल उनकी लॉजिक गलत है। हो सकता है कि बाज़ लोग आपको दुनिया में 100 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं, उनका अपना ही एक प्लेटफॉर्म होता है, अपनी अलग होती है। सर अब दुनिया ने तरक्की कर ली है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। लोगों को हाँ इतनी अवेयरनेस नहीं आई कि उनका प्लेटफॉर्म कौन सा है, उनका डॉक्टर कौन सा है, होम्यो है, तिब है, एलोपैथिक है, हिजामा थेरापिस्ट है, फिजियो, ये लोगों को अभी खैर अवेयरनेस नहीं आई। वो उसके लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म से इस पे काम करें कि लोगों को कम से कम सही अवेयरनेस दें। अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरा ख्याल है मैं दिन में कोई 10-15 पेशेंट को वापस ही भेजता हूँ, भाई ये मेरा ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सर्जिकल है, आप क्यों मेडिसिन ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो मैं उन्हें कहता हूँ ये ट्रीटमेंट हमारा ही है। वो सर जो बात कर रहे हैं ना, बीमारियों को जन्म देते हैं, इसकी कोई लॉजिक, उन्हें कोई एविडेंस दे दें। मैं अगर वो मेरे साथ डॉक्टर साहब सामने डिस्कस करेंगे, मैं उन्हें एविडेंस दूंगा कि आपकी बात गलत है। बीमारियां जन्म, हाँ एक आपको बता दो, तिब जो है ना, हिकमत है इसमें। सर आप जब ऑर्गन पे काम कर रहे होते हैं ना, ऑर्गन की जो छोटी मोटी बीमारियां अभी आनी होती हैं वो भी ठीक कर देती है। वो बीमारियों को जन्म कैसे दे सकते हैं? उन्हें क्या इसके कोई एविडेंस, डेफिनेटली अब दुनिया चलती है जी एविडेंस पे। ये एक थेरापी आई है, हिजामा थेरापिस्ट है। हिजामा जो एक चीज़ है सर, इस पे पहले क्योंकि ये इस्लामिक तरीका इलाज कहा गया है हिजामा को, लेकिन आज पता चला कि साइंस ख़ुद मानी है, यूरोप पूरे में ये लीगल हो रहा है। लीगल इसके हिजामा थेरापिस्ट के वहाँ पे क्लिनिक है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो मुस्लिम हिजामा थेरापिस्ट थे उनके पास नॉलेज इतना था कि उन्होंने उन चीज़ों को WHO को कायल किया और एविडेंस पे कायल किया कि ये हमारे पास एविडेंस है, इसकी ये साइंटिफिक चीज़ें हैं सारी, और वो ख़ुद करना शुरू हो गए। क्योंकि हम ज़रा चलते फिरते मुसलमान हैं, थोड़े पीछे हैं, हम उस चीज़ से हटते रहे, इवन लोग भूल भाल गए हैं। लेकिन सर ये डॉक्टर साहब की लॉजिक बिल्कुल गलत है। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट भी है, लेकिन एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ये है कि उनका ट्रीटमेंट वो कोई भी मेडिसिन देते हैं ना जी, कोई लीवर ख़राब हो गया तो सारी उम्र लीवर की टैबलेट देते हैं, वो इलाज नहीं करते। वो डिज़ीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, डिज़ीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं कि ये दब जाए। हिकमत, हाँ होम्योपैथिक में मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि होम्योपैथिक और तिब ऐसी चीज़ है, ये कोशिश करते हैं कि डिज़ीज़ ही ख़त्म हो जाए, उसकी बीमारी की बेस ख़त्म हो जाए। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि जी तिब और एलोपैथिक से बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये उनके डॉक्टर साहब की कोई बात लीगल नहीं है ना। अगर है तो उन्हें कहें जी आप एविडेंस पेश करें, हम उस एविडेंस को कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बात अब तो WHO का आपके पास हर वक्त ईमेल आईडी है, वो रिसर्च WHO को भेजें, WHO इस पर काम करे, इतना बड़ा अदारा है, वो इस पर रिसर्च करे, काम करे। अगर आपके एविडेंस होंगे तो डेफिनेटली लोग आपको सुनेंगे। सर ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या होम्योपैथिक, जिनका उन्होंने नाम लिया था कि बाबा होम्योपैथिक उन्हें कहा जाता था, वो इस काबिल थे तो आज पूरी दुनिया में राइज है ना। बिल्कुल हैं, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ।
आप भी काबिल बने, आप इस तरह की रिसर्च उनके सामने रखें कि भाई ये चीज़ ये गलत हो रही है, ये गलत हो रही है, वो उस चीज़ को मानेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरा उम्मीद है। लेकिन हम तो सर इस चीज़ को अपनी चीज़ पे 100% कन्फर्म है कि तिब्ब नबवी और तिब हिकमत जो सदियों से चली आ रही है, नबूवत में सिर्फ इस पे कह लें कि इस पे हमायत की गई कि ये बहुत अच्छी है, सदियों से चली आ रही है, लोग शफायाब हो रहे हैं। सर अगर ये झूठ होता है ना, हिकमत झूठ होती तो ख़त्म हो जाती। एलोपैथिक अगर झूठ है ना, और मेरा मानना है कि ये झूठ है, मैं थोड़ी सी माजरत के साथ मानना है कि ये झूठ है और ये बहुत तेज़ी से आपको ख़त्म होती भी नज़र आएगी। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत लंबा काम कर रहे हैं, उसे ख़त्म जितनी तेज़ी से वो ख़त्म हो रही है उतनी तेज़ी से उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों पे कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करते जिस पे हम इस चीज़ को बढ़ा सकें। लेकिन सर दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज हर्बल है, आप नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने खुद ही जवाब दे दिया है सर, कारकर्दगी है। सर लोगों को जिस चीज़ से फ़ायदा ना हो रहा हो ना, लोग खुद पीछे हट रहे होते हैं। एलोपैथिक से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, लोग एलोपैथिक से पीछे हट रहे हैं। अगर होम्योपैथिक से लोगों को फ़ायदा हो रहा होता है, मेरे एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं। तो मेरी उनसे एक दिन मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी पेशेंट रेशो बहुत कम है। कहते जी हमारे पास पेशेंट आना पसंद ही नहीं करता क्योंकि हमारी दवाइयाँ वो काम ही नहीं करती, हमारी दवाइयाँ इतनी स्लो पॉइज़न है कि इस तरह तो वो जब तक मरीज़ ने ठीक होना होता है उस वक्त तक मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है, इतनी स्लो हैं। लेकिन मेडिसिन अफेक्टेड हैं उनकी, लेकिन स्लो पॉइज़न है क्योंकि वो डॉक्टर सारे हैं सर होम्योपैथिक के जितने भी डॉक्टर हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है ये सारे कैसे बनते हैं, डॉक्टर हजरात हैं सर। इन्हें अपने कोई भी साल्ट बता दें, चले मैं एक नाम लेता हूँ डॉक्टर साहब से कि आर्निका का साल्ट बता दें क्या है, इन्हें साल्ट पता होगा कि जी इसमें जी ये साल्ट डलता है, वो साल्ट क्या है उसका भी बताएं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें। एलोपैथिक से पूछ लें जी पैनाडोल क्या है, जी इसमें पैरासीटामॉल है, जी डॉक्टर साहब से पूछें पैरासीटामॉल क्या है। मैं गारंटी से कहता हूँ सर 70-80% लोगों को, डॉक्टर साहब को ये नहीं पता होगा कि पैरासीटामॉल क्या है। उन्हें ये पता है कि पैनाडोल में पैरासीटामॉल है और पैरासीटामॉल से बुखार ठीक होता है, दर्द ठीक होती है, और होम्योपैथिक भी यही है। उन्हें अपने साल्ट्स का ही नहीं पता क्योंकि उन्होंने दवाई खुद अपने हाथों से बनाई ही नहीं है। हुक्मा को कम अज़ कम अपनी दवाई में ये तो पता होता है कि भाई मैंने इसमें क्या डाला है, इसमें कौन सी चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है, चीज़ के असरात क्या होंगे, उसका मिजाज क्या है, वो गर्म है, वो तर है, वो खुश्क है, उसके फ़वाइद क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। इन्हें तो अपनी मेडिसिन के नुकसानात ही नहीं पता होते, इन्हें सिर्फ ये बताया गया है कि जी ये मेडिसिन है, इसमें ये साल्ट है, ये आप दें जी, ये चोट के लिए अच्छी होगी, ये इसके लिए अच्छी होगी, दैट्स इट। वो इस पर काम लिखी जा रहे हैं। सर तिब पाकिस्तान में नहीं, आप अरब ममालिक में चले जाएं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूरोप में भी ये काम कर रहे हैं। सर लीगली उन्हें ऑथोराइज़ किया जाता है कि आप अपनी मेडिसिन खुद बना सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंट है कि वो मेडिसिन बना के लैब में भेजते हैं, लैब टेस्ट प्रूव करके कह दीजिए आप बेच सकते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर को मुझे इजाज़त दे के दिखाएं, अगर ये गलत हो तो सर हमारे चलो कंट्री में तो आप लोग कह सकते हैं जी पाकिस्तान हर चीज़ चलती है, लेकिन अगर बड़े बड़े ममालिक हैं उन्होंने क्यों परमिशन दी हुई है कि हकीम अपनी दवाई बनाए और बेचे, हकीम अपने मजूने बनाए बेचे। सर इसीलिए दिया है ना कि वो इस चीज़ पे एग्री हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक राइट वे है। लेकिन आप ये दूसरी बात, आपकी जो माफियाज़ हैं वो इस राइट वे को मानने के लिए एग्री नहीं, क्योंकि वो अगर इस राइट वे पे आते हैं तो उनके कारोबार बंद हो जाते हैं। मैंने आपके एक प्रोग्राम में शायद आपको बताया था कि अगर आज WHO कह दे कि ना जी शुगर की रेशो 150 है, डायबिटीज़ पेशेंट जो फास्टिंग 150 है, तो सर कमो बेश कोई 3-4 करोड़ पेशेंट मेडिसिन खाना बंद कर देगा। क्यों करें सर, वो आने ही नहीं देते इस चीज़ को। उन्होंने 120 रखी हुई है जो कि पहले 150 ही थी। अगर वो कहते जी 150 नॉर्मल है तो 3 से 4 करोड़ लोग दवाई खाना छोड़ दें तो सर कितना कंपनियों को नुकसान है। इसलिए सर वो कंपनीज़ वो एक मोनोपोली है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते, ना हम उस पर को बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है। वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हैं। लेकिन सर एट द एंड सारी प्रोग्राम का मैं आपको ये बता देता हूँ, एलोपैथिक अपनी जगह पे अच्छी है, उनका सर्जिकल वर्क, एमरजेंसी वर्क उनका ही है, वो फील्ड उन्हीं की है। हिकमत अपनी जगह पे अच्छी है। हिकमत किसी को ऐसी, जिसे डॉक्टर कहते हैं जी क्रॉनिक डिजीज़ है, पुरानी बीमारी है,
और ये डायग्नोस हो जाती है, हकीम डायग्नोस कर लेता है या डॉक्टर कर लेता है, वो हिकमत में इलाज है, वो डॉक्टरों के पास नहीं है। होम्योपैथिक में भी यही ट्रीटमेंट है, आई एग्रीड। तीसरा जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उनका ट्रीटमेंट ही वो मेडिसिन दे ही नहीं सकते, उनको एक रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ वगैरह, उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और हिजामा है, हिजामा के मैं ज़रूर तलकीन करूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में कम अज़ कम, ज़िंदगी में तो नहीं, साल में कम अज़ कम एक दफ़ा कराना चाहिए। ये बेसिकली ट्यूनिंग है जिस्म की करती। और दूसरा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो आपकी खामोश बीमारियां जिस्म में चल रही हैं, जो आपको आने वाले 5-10 साल बाद पता चलेंगी हिजामे के साथ, वो ख़त्म हो जाती हैं। और इस पे साइंस, मुकम्मल साइंस यकीन कर चुकी है। इसीलिए वो सारा इस पे हिजामा, एक्यूपंक्चर, बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं एक दिन देख रहा था, बड़े बड़े एक्टर्स, इनके जो वज़ीर आज़म हैं फ्रांस के थे गालिबन, मुझे याद नहीं है, वो उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर्स की, उन्होंने हिजामा करवाया। हालांकि वो मानते नहीं हैं इस्लामिक तरीक़ा इलाज को क्योंकि अब साइंस एविडेंस दे रही है जी ये तरीक़ा इलाज ठीक है, और हिजामा भी हकीमों का इलाज है। सर अब जैसे जैसे ये चीज़ फ़ाइनल है, जैसे जैसे आप नेचर से दूर होते जाएंगे, आप बीमारियों में घिरते जाएंगे। सबसे पहले तो सर मैं दवाई किसी की भी रिकमेंड नहीं, मतलब कोई भी नहीं कहूँगा कि आप हकीम या किसी के पास जाएं। सबसे पहले आप अपनी लाइफ को, अपने घर को बेहतर करें। सबसे पहले आप नेचर के करीब आएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें, घर के खालिस आटा, खालिस मसाला जात, खालिस फ्रूट, सब्ज़ियाँ, ये खाएँ। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि छोटी मोटी बीमारी आए तो वो आपकी खुद ही ठीक हो जाए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई बीमारी आ जाती है, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो सर मेरी तो राय ये है कि आप किसी तबीब के पास, हकीम के पास जाएँ। लेकिन हकीम हो, साथ ये अल्फाज हैं कि वो हकीम हो, उसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, उसे ये ना पता हो कि वो भी डॉक्टरों की तरह ये ना पता हो कि जी मैदे के लिए जवारिश की मूनी देनी है, दे दो जी। उसे भी पता हो कि ये क्या मसला है, इसे अगर स्टमक में पेन हो रही है, इसकी आंतों की पेन है, मैदे की पेन है, और इस पेन की क्या वजह है। बाज़ लोग कहते हैं जी ये पेन हो रही है, और वो हकीम हज़रात मैदे की दे रहे हैं, हालांकि हो सकता है वो गाल ब्लैडर का हो, पित्ते की पथरी पित्ते में हो, या किसी और चीज़ की हो सकती है। अगर हकीम हो तो सबसे पहले तो मेरा तो राय है कि आप इस मेडिसिन की तरफ जाएँ। हाँ, अगर सीरियस आपको पेन हो रही है, वो फिर मैं उस चीज़ पे भी एग्री हूँ कि हमारे पास, हमें ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ने नहीं बेसिकली किया, हमारे पास मेडिसिन ऐसी हैं कि सीरियस पेशेंट आए तो हम उसे मेडिसिन दें, वो ठीक हो सकता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस है, हम वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हम लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उस पर हम उनके जो कवानीन हैं उस पर अमल करने के लिए तैयार बैठे हैं और कर रहे हैं। वो सर एलोपैथी की तरफ जाए, वो इंजेक्शन या जो भी उनका फ़र्स्ट एड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास इलाज नहीं है। बाकी होम्योपैथी के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक दूसरे की जड़ें ना काटें, सारे अपना अपना तरीके से। और सर ये जो तिब है ना, तिब ये बेसिकली खिदमत थी, और आजकल बिज़नेस है, माज़रत के साथ आजकल कारोबार है। ये खिदमत के लिए बनाई गई थी कि लोगों की खिदमत करें और दुआएं लें, और मुझे उम्मीद है कि ये बात हमें मरने के बाद पता चलेगी। पेशेंट को सर से यही मैसेज है कि अपना सब लोग ख्याल रखें। इसमें मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, वो कहा करते थे कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की तरतीब बनाएं। सुबह अर्ली मॉर्निंग, चाहे मुस्लिम हैं जो भी हैं, अपना अर्ली मॉर्निंग, और उठ रहे हैं लोग सुबह, आपका जो है ना जी, सुबह 5 से 7 बजे तक, इसे कहते हैं आपकी बड़ी आंत वर्किंग कर रही होती है, बड़ी आंत काम कर रही होती है स्टूल पास करने के लिए। और जिन लोगों को कब्ज़ है ना सर, ये लोग लेट उठते हैं, ये मेरे पास रिसर्च है, वो लेट उठते हैं। सुबह 5 बजे आप उठें और आपकी 6-7 बजे तक आप वॉक, जो जिसे रूटीन हो जाएगी, पहले 2-3 दिन नहीं होगा, जब आपकी रूटीन बनेगी ना सर, आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। सर 7 बजे नाश्ता फुल होके करें, उसमें आपके सारे स्टमक, अपने ऑर्गन्स, उसमें जो जो प्रोटीन्स, विटामिन उसे दें। सर अपनी ये रूटीन, सबसे पहले तो हमारे सोने, जागने, खाने पीने की रूटीन हो। इस पर एक हम अलग से, आपको कभी टाइम मिला तो सर प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम आपको टाइम शेड्यूल बताएंगे। इतने बजे सोएं, इतने बजे उठें, इतने बजे ये खाएं, इतने बजे ये खाएं, इतने बजे ये खाएं, और रात को इतने बजे सोने से आपकी याददाश्त, आपको ब्रेन हेमरेज, आपको दिमाग की बीमारियां कभी नहीं होंगी। वो हम आपको डिटेल से बताएंगे कितने बजे जो बंदा सोता है, और वो आप अगर आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द या आपके कोई है तो वो उससे पूछेंगे और आप देखेंगे वो बड़ा फिट है और वो उस टाइम टेबल पे चल रहा होगा। ये मेरा मैसेज है कि सबसे पहले अपने टाइम टेबल, अपनी ज़िंदगी को
रूटीन। और सर इसमें एक हार्मोन्स हैं, उसमें खैर मैं डिटेल में नहीं जा रहा सर। सबसे बड़ी बात, आप अपने बहन भाई बेटे बीवी वालदा वालिद खुश होके मिलें। हमारे अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिससे बीमारियां, ऑक्सीटॉसिन कहते हैं उसे, जिससे बीमारी जन्म ही नहीं देती। सबसे मोहब्बत से मिलें, कोई दोस्त मिलता है उसे मोहब्बत से मिलें, सबसे मोहब्बत से मिलें, दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना रखें, सबकी इज़्ज़त करें। आपके वो जब प्रोड्यूस होता है ना, और वो कहते हैं हमारे वो टीचर कहा करते थे कि जिस बंदे को मोहब्बत हो जाती है ना, जो प्यार हो जाता है, उसका ऑक्सीटॉसिन लेवल बहुत बड़ा होता है और वो बीमार नहीं होता। जैसे उसकी मोहब्बत में उसे ठोकर लगती है ना, बेवफाई हो जाती है ना, वो बीमार हो जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीटॉसिन फ़ौरन गिर जाता है। बिल्कुल क़ुव्वत मुदाफ़त कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, वो इम्यून सिस्टम होता है। बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए, और इस तरह का आगाही प्रोग्राम अगर हम करते रहे, मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी आगाही प्रोग्राम अभी इसे तरतीब देंगे। अभी तो हमने ये डॉक्टर साहब की बात का जवाब दिया है, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है, मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों पे हमें एक दूसरे से डिबेट करनी चाहिए, ये राय है हमारी। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।